अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने बात की है हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के बारे में, और हमने सीखा है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं और क्यों जरूरी होते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में और आने वाले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रेंडर प्रॉप्स के बारे में। क्या होती हैं जी रेंडर प्रॉप्स और क्यों इनकी जरूरत होती है रिएक्ट जेएस में, आइए देखते हैं जी एग्जांपल के साथ। मैं आ जाता हूं हमारे कंपोनेंट फोल्डर में और क्रिएट करता हूं एक क्लिक काउंटर को। मैं कह देता हूं जी क्लिक काउंटर 2.js। याद रहे जी, ये जो हम एग्जाम्पल लर्न करेंगे जिसके थ्रू रेंडर प्रॉप्स, ये सिमिलर है एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल के जो हमने लास्ट 3 ट्यूटोरियल में यूज की थी हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के लिए। आरसीई क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक हमने बटन क्रिएट करना है जी। उस बटन में हमने कहना है जी क्लिक एक्स टाइम्स मीन जितने टाइम्स ये क्लिक हो काउंटर एक्स इंक्रीमेंट होता जाए। उसके लिए हम आर कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। काउंटर काउंटर को हम इनिशियल वैल्यू 0 दे देंगे जी, और एक इंक्रीमेंट काउंटर का फंक्शन बना लेंगे। इंक्रीमेंट काउंटर का फंक्शन बनाने के बाद हम उसको एरो फंक्शन बनाएंगे एक्चुअल में। उसमें हम सेट स्टेट कर लेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट में हम एक कॉल बैक पास करेंगे जो कि रिटर्न करेगी न्यू स्टेट को और प्रीवियस स्टेट को एज पैरामीटर लेगी और रिटर्न कर देगी न्यू स्टेट को। ठीक हो गया। न्यू स्टेट में हमारे पास काउंटर आएगा। काउंटर कहाँ से आएगा जी, प्रीवियस स्टेट के अंदर जो काउंटर पड़ा होगा उसमें +1 होके आ जाएगा। देन इसको हमने कॉल कहाँ करना है, हमने ऑन क्लिक के इवेंट पे कॉल करना है जी इसको दिस डॉट इंक्रीमेंट काउंटर को, और यहाँ पे हमने कॉन्स्ट और हमने कर्ली ब्रेसेस के साथ काउंटर को निकाल लेना बाहर। किससे, दिस डॉट सेट स्टेट से। डिस्ट्रक्टरिंग कर लेनी है जी दिस डॉट स्टेट से। डिस्ट्रक्टरिंग ऑफ स्ट्रेट कर लेनी है जी, और उसको हमने एक्स के साथ रिप्लेस कर देना है। app.js में यही कंपोनेंट इंपोर्ट कर लें जी आप, और आ जाएं अपने ब्राउजर में। हम लोग आ जाते हैं जी, हमारे पास ये ब्राउजर है। इसे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए हमारा काउंटर इंक्रीमेंट काउंटर इंप्लीमेंट हो गया बटन के ऊपर। ये तो हमने पहली फंक्शनैलिटी को अचीव किया था। अब कस्टमर आया जी, कस्टमर कहते हैं कि हम मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ मुझे एक h1 टैग के अंदर टेक्स्ट भी चाहिए, उसमें भी काउंटर हो जो कि मुझे बताए कितनी बार h1 टैग होवर हो रहा है। तो आ जाते हैं दोबारा कंपोनेंट के अंदर, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं होवर काउंटर 2.js से। RCE क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। h1 टैग लगा लेते हैं अपने JSX में, और उसमें कहते हैं जी ओवर x टाइम्स कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है जी, हमने अपनी काउंटर की फंक्शनैलिटी को कॉपी कर लेना है क्लिक काउंटर 2 से, पेस्ट कर लेना है होवर के अंदर, क्योंकि हमें तो काउंटर चाहिए, वो कोड तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और यहाँ पे हमने काउंटर को स्पॉन करना है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट की डिस्ट्रक्टिंग भी कर लेते हैं, उसको भी कॉपी कर लेते हैं, इधर से इधर पेस्ट कर देते हैं जी। app.js में आते हैं, आके हम लोग क्या करते हैं जी, होवर काउंटर 2 को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जब हम अपने ब्राउजर पे चले जाएं तो देखें हमारा काउंटर, सॉरी हमने फंक्शन कॉल नहीं किया ओवर काउंटर 2 में। यहाँ पे हम ऑन माउस एंटर पे, सॉरी ऑन माउस एंटर के इवेंट पे हम लोग दिस डॉट इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल भी कर लेते हैं। अब देखें जी, जैसे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ मेरे काउंटर की फंक्शनैलिटी अचीव होती जा रही है। होवर का काउंट अपेयर हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक का काउंट भी अपेयर हो रहा है। अब कस्टमर आ गया जी एक और रिक्वायरमेंट के साथ। कस्टमर कहता है नहीं जी अब मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जैसे ही आप क्या करें फोकस हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा हो वो मुझे काउंटर शो करवाए जी कितनी बार फोकस हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। तो अब हमने रियलाइज किया कि काउंटर हम ऑलरेडी 2 बार इसको क्या कर चुके हैं, कॉपी पेस्ट कर चुके हैं। अब हमें दोबारा से काउंटर की रिक्वायरमेंट आ गई, अब तीसरी बार भी हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अगर इस तरह से हमें 10-15 बार रिक्वायरमेंट आ जाए तो ये तो हम लोग काउंटर का कोड कॉपी पेस्ट ही करते रहेंगे। तो ये तो अच्छा वे नहीं है कोडिंग का, ये तो हम रोबस्ट कोड नहीं लिख रहे, रीयूजेबल कोड नहीं लिख रहे।
तो इसके लिए इस तरह के मामलात को हैंडल करने के लिए रिएक्ट ने हमें दो मेथड्स दिए हुए हैं। पहला तो HOC, जिसको हमने लास्ट 3 वीडियोस में देखा है हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स को। सेकंड मेथड है जी रेंडर प्रॉप्स, जिसको हम कमिंग वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि कैसे रेंडर प्रॉप्स की जाती हैं। तो अपनी एग्जांपल को जो है बिल्कुल डिटेल से देख लें और रेडी हो जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में रेंडर प्रॉप्स को सीखते हुए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।